हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए। एक टॉपिक है कीबोर्ड। तो NSQF में IT स्किल में ऑलमोस्ट हरियाणा के सभी स्कूल में CBSE है चाहे वो HBSE है, सभी में ये टॉपिक है। सेकंड यूनिट में कीबोर्ड क्या है और इसके ऊपर कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कीबोर्ड के बारे में, सारा का सारा हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड क्या होता क्या है। ए कीबोर्ड इज़ ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है और जो यूज़र को अलाउ करता है वो क्या कर सकता है, उससे नंबर एंटर कर सकता है, लेटर एंटर कर सकता है, सिंबल्स एंटर कर सकता है एंड कमांड्स दे सकता है। कहाँ पे? कंप्यूटर में। तो एक कीबोर्ड हैज़ मोर देन 100 कीज़। तो जितने भी कीबोर्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे कीज़, उनके ऊपर जो कीज़ होती हैं वो 100+ कीज़ होती हैं। तो साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने मेंशन किया हुआ है। एक कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है जो टाइपराइटर के पैटर्न पर बना होता है और यह यूज़र्स को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अक्षर, संख्याएं, किसी भी तरह के चिन्ह और कमांड डालने की क्या देता है? सुविधा देता है। कीबोर्ड में 100 से ज़्यादा क्या होती है? बटन होते हैं, यानी कि कीज़ होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 की सारी कीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड। तो सबसे पहली जो की आएगी कीबोर्ड के ऊपर वो आएगी अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, these keys are called alphanumeric keys and are used to enter textual and numeric data. They consist of letters A to Z and numbers 0 से 9। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो ये सारे के सारे बटन हैं A से लेकर Z और 0 से लेकर 9, इन सभी को क्या बोला जाता है? अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। उसके बाद आती हैं हमारे पास पंक्चुएशन कीज़। तो पंक्चुएशन कीज़ में जितने भी विराम चिन्ह हैं सारे के सारे, क्वेश्चन मार्क, कोमा, सेमीकोलम, ये सारे के सारे किस में आ जाएगा? सारी की सारी पंक्चुएशन कीज़ कहलाती हैं। थर्ड वन है हमारे पास एरो कीज़। तो कीबोर्ड के ऊपर टोटल 4 एरो कीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट को या स्क्रीन को मूव करने के लिए, अप डाउन, लेफ़्ट और राइट करने के लिए। तो कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इन कर्सर कीज़ का क्या किया जाता है? एरो कीज़ का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। नंबर 4 पे है हमारे पास होम की एंड एंड की। तो होम की और एंड की का क्या काम है? जंप द कर्सर टू द बिगनिंग और एंड ऑफ ए लाइन और ए डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हम किस की का यूज़ करते हैं? अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के या लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो हम उसके लिए होम की प्रेस करेंगे। अगर आप लोगों ने एंड में जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एंड की का क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास डिलीट की। तो डिलीट की का और बैक स्पेस का सेम ही काम है। दोनों का काम कैरेक्टर्स को क्या करना? हटाना है, यानी कि रिमूव करना है। डिलीट की है जो माउस का कर्सर है उसके राइट साइड में कैरेक्टर्स को डिलीट करेगी और बैक स्पेस की है जो वो यानी कि कर्सर के किस साइड पे करेगी? हमारे लेफ़्ट साइड पे क्या करेगी? कैरेक्टर्स को डिलीट करेगी। नेक्स्ट की है जो हमारे पास वो है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को टॉगल की भी कहा जाता है। जैसे ही हम कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे इसके साथ जो हमारा कीबोर्ड है उसके राइट साइड के टॉप पे एक ग्रीन कलर की, यानी कि कहने का मतलब लाइट ऑन हो जाएगी। इट मीन्स कैप्स लॉक क्या हो चुका है? ऑन। अब जो आप लेटर्स टाइप करोगे वो सारे के सारे लेटर्स क्या लिखे जाएंगे? कैपिटल लिखे जाएंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नम लॉक। तो इस की का यूज़ करके हम जो नंबर कीपैड है अपने कीबोर्ड के ऊपर उसे हम क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड को चालू या बंद करना, जिससे नंबर दर्ज किए जा सकते हैं या कुछ कीज़ पर कुछ फंक्शंस पर स्विच किया जा सकता है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नम लॉक का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर कुछ फंक्शंस कीज़ अवेलेबल होती हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर के अंदर भी, यानी कि एक कीबोर्ड के ऊपर कितनी फंक्शंस कीज़ होती हैं? तो टोटल 12 फंक्शंस कीज़ होती हैं, F1 से लेके F12। These 12 keys have different functions depending on the software। तो इन कीज़ का क्या काम है? अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर इनका क्या है? डिफरेंट काम है। फॉर एग्जांपल F1 इज़ कॉमनली यूज फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है या सपोर्ट के लिए F1 का यूज़ किया जाता है। F5 का यूज़ है जो वो ऑफ्टन पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी की सारी कीज़ कौन सी कीज़ होती हैं? फंक्शंस कीज़ कहलाती हैं, F1 से लेके F12 तक। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट की।
दिस की इज यूज्ड टू एक्सेस द अपर करेक्टर ऑफ ए की और टू टाइप इन अपर केस विदाउट होल्डिंग डाउन द की फॉर एवरी लेटर। यानी कि शिफ्ट की का यूज़ हम किस लिए करते हैं, आप लेटर्स को बड़ा लिखना चाहते हो, सिंगल लेटर को आप सिंगल करेक्टर को आप बड़ा लिखना चाहते हो, किसी के नेम का जो फर्स्ट करेक्टर है उसे बड़ा लिखना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके ही हम लेटर्स को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल की। तो कंट्रोल की को हम मॉडिफायर की भी कहते हैं। ये कम्बिनेशन होता है, ये दूसरी कीज़ के साथ मिलकर काम करती है। फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या किसी को पेस्ट करना है या किसी को अनडू करना है, रीडू करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ उन कीज़ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट की। ऑल्ट की अल्टरनेट की कहलाती है। यह भी कंट्रोल की तरह ही एक क्या है, हेल्पर की है। ये भी की दूसरी कीज़ के साथ मिलकर ही काम करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एंटर की। तो एंटर की को किस नाम से जाना जाता है, तो एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। एंटर की का मेनली यूज़ क्या होता है, किसी कमांड को स्टार्ट करना या कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आप नेक्स्ट लाइन में जब जाना चाहते हो तो आप उसके लिए किस की का यूज़ करेंगे, एंटर की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पेस बार, जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड के ऊपर, लार्जेस्ट की है, उसे क्या बोला जाता है, स्पेस बार कहा जाता है। ये क्या काम आती है, वर्ड्स के बीच और कैरेक्टर्स के बीच में अगर आप किसी तरह का कोई स्पेस देना चाहते हो तो हम स्पेस की का क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास टैब की। इट मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, ऑफ्टन यूज्ड फॉर इंडेंटिंग टेक्स्ट और नेविगेटिंग बिटवीन द फील्ड्स इन अ फॉर्म। तो टैब की का यूज़ किस लिए किया जाता है, हम लोग किसी नेक्स्ट स्टॉप पे जाना चाहते हैं तो हम टैब की का क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप टैब की का जो मार्जिन है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कीबोर्ड की कुछ कीज़ थी जो हमने वन बाय वन क्या की हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।